आखिर ये क्या हुआ? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन हो तुम और मुझे क्यों डरा रहे हो? बेटे, मैं एक काली शक्ति हूँ और तुमने मुझे आजाद किया है। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तूने मुझे आजाद किया है, अब जल्दी से एक अपनी विश मांग। तेरी ख्वाहिश पूरी करके फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। क्या आप मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? चचा कितने रुपए हो गए? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ चुरा के ही खाना होगा। हाँ, वो तो आपकी दुकान से चोरी करके भाग रहा है। ए बच्चे रुक रुक। हैं? ये क्या हुआ? आज मेरी भूख की वजह से किसी की जान चली गई। ए, क्या सोच रहा है? विश मांग। हाँ हाँ मांगता हूँ। आज सुबह मेरी एक गलती की वजह से एक आदमी मर गया, प्लीज उसको जिंदा कर दो। क्या? तुझे जो इंसान आजाद कराएगा वही तुझे मुक्ति दिलाएगा। बस तुझे उसकी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी। ठीक है प्रभु। लेकिन हाँ, अगर तूने अपनी शक्ति से किसी मरे इंसान को जिंदा करा तो तू भी मारा जाएगा। ठीक है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। क्या? तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। मैं कितना लालची हूँ। मैं सिर्फ अपनी भलाई सोच रहा हूँ कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं तो पहले से मरा हुआ हूँ। अगर मैं उस बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा, वरना वो जिंदगी भर अपने आप को कातिल मानेगा। बेटे, मैं तैयार हूँ। मैं उस इंसान को जिंदा कर दूंगा। क्या? ठीक है फिर कर दो। मैं जिंदा कैसे हो गया? हैं? ये तो जिंदा हो गए। हैं? शुक्रिया भाई। ये क्या हुआ? हाँ, आप कौन हो? हाँ? मतलब मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। मुझे मुक्ति मिल गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। बेटे जल्दी चल, वरना हम गीले हो जाएंगे। बेटे, जब तक बारिश नहीं रुकती है हम इसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। ठीक है पापा। अरमान, अरमान, अरमान बेटे, अरमान, अरमान। हे ऊपर वाले, तेरी कुदरत की वजह से मेरा बेटा मरा है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। अगर आज मेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ तो मैं इसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दूंगा। बस बहुत हो गया। तुम्हारा बेटा मेरी गलती की वजह से मरा है ना, मैं ही उसको जिंदा करूंगा। पापा। अरमान, तुम्हारा बेटा अब वापस आ गया है। मैं चलता हूँ। बेटे चल। बाबा, आज तो मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। है, बाबा गाड़ी। हाँ? बेटे ये सब कैसे हुआ? बाबा, बाबा मुझे लग रही है जब मैं मरा था जब भी मेरे अंदर शक्तियाँ आ गई थी। हाँ हाँ बेटे। बाबा अब देखो, मैं जंगल के सारे पेड़ जला दूंगा और सारे जानवरों को भगा दूंगा। तुझे शक्ति मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि तू बेजुबानों को परेशान करेगा, बल्कि इसलिए मिली है कि तू दूसरों का भला कर सके। बाबा, आपने मेरे थप्पड़ मार के अच्छा नहीं करा। हाँ? हाँ? अब ये क्या चीज है? हाँ? पापा, पापा, ए, मेरे पापा को छोड़ दे। मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है? अब मैं अपने पापा को कैसे बचाऊंगा? अरे भाई जल्दी जल्दी ठोको, फिर क्रिकेट भी तो खेलना है। हाँ हाँ, या हाँ, भाई जी खून। हाँ, भाई जी ये क्या हो रहा है? पता नहीं भाई जी।
कौन हो तुम? तुम अभी बॉर्डर पे नए हो। जो अभी तुम्हारे साथ हुआ है ये कई साल पहले मेरे साथ हुआ था। मतलब और अभी बॉर्डर पे क्या हुआ था? आज से 20 साल पहले। कुछ साल पहले एक बाप बेटे गाँव में आए थे। जी प्रधान जी, आप यहाँ? इस गांव के बीचों बीच कोठी तूने बनाई है और तू नीची जात का है। तेरी वजह से लोग यहाँ से निकल नहीं रहे। या तो अपनी कोठी बेच या फिर यहाँ से चला जा। साहब, हम नीची जात के हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं। जितना अधिकार आपको यहाँ रहने का है उतना अधिकार हमें है। ठीक है फिर रहो बाप बेटे इसी कोठी में। हेलो, वो नीची जात वाला वो घर खाली करने को तैयारी नहीं है। तुम एक काम करो, उसको मेरे खेत की जमीन में गाड़ दो। क्या? हाँ, अभी तो मैंने तुम दोनों को बचा लिया, लेकिन हर पल तुम दोनों को यहाँ पे खतरा है। तुम यहाँ से चले जाओ। भाई जी, भाई जी। ए, निकल जाओ उसके अंदर से। उसकी कोई गलती नहीं है। ये इसकी जान लेकर रहेगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। बेटे, अगर तू चाहता है कि तेरे बेटों को मुक्ति मिले तो चला जाए यहाँ से, वरना ये भी तेरी तरह भटकेगा। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को। बाबा, आप ये सब मत करो। हम तो अच्छे इंसान थे ना। बुरे तो वो थे जिन्होंने हमें मारा है। बेटे, उन लोगों ने हमें मारा है तो मैं क्या उसका बदला भी ना लूं? बदला? उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? सही कह रहा है तुम्हारा बेटा। तुमने जिंदगी भर अपनी छवि अच्छी बनाई रखी। मरने के बाद जो आप गलत काम कर रहे हैं, इससे आपको लोग गलत कहें, क्या आपको अच्छा लगेगा? मैं समझ गया। मेरे बेटे को मुक्त कर दो, मैं भी जा रहा हूँ। भाई जी, अच्छा हुआ कि मेरे सामने हमारी जंगल में ड्यूटी लगा दी, वरना बॉर्डर की गर्मी से तो सीख जाते। हाँ, और फिर तेरी शादी भी नहीं होती। भाई जी, आप फिक्र मत करो, इसको तो मैं देखता हूँ। रोहित भाई, आप ठीक हो ना? आग, आग, आग! भाई जी, आप ठीक है ना? हाँ भाई, शुक्र है ऊपर वाले का कि वो भालू भाग गया, वरना आज हम लोग जिंदा नहीं होते। हाँ, लेकिन वो भागा क्यों, इसका भी पता लग जाएगा। मैंने एक आदमी को भेजा है जंगल के पास वाले गांव में। हाँ जवान। सर, कुछ साल पहले एक बाप बेटे गांव में आए थे। जी प्रधान जी, आप यहाँ? इस गांव के बीचों बीच कोठी तूने बनाई है और तू नीची जात का है। तेरी वजह से लोग यहाँ से निकल नहीं रहे। या तो अपनी कोठी बेच या फिर यहाँ से चला जा। साहब, हम नीची जात के हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं। जितना अधिकार आपको यहाँ रहने का है उतना अधिकार हमें है। ठीक है फिर रहो बाप बेटे इसी कोठी में। रुक, आज रात को जला दे इस कोठी को, यहाँ अपने खेत बनाएंगे। फिर उन्होंने उसका घर जला दिया। मैं आपको बाप बेटे का फोटो भेजता हूँ। हाँ जवान, भेजो। तो ये वही घर है जो कई साल पहले जल गया था। चलाओ इसके अंदर चल के देखते हैं। चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे घर जाने से पहले तुम दोनों मारे जाओगे। हे, कौन हो तुम और क्यों परेशान कर रहे हो सबको? मतलब तुम दोनों नहीं सुनोगे, अब तुम दोनों मारे जाओगे। जा, हमें मारने से पहले इसको मार। बेटे, हाँ, तुम्हारा बेटा जिंदा है। बाबा, आप ये सब क्यों कर रहे हो? माना हम नीची जात के हैं, लेकिन है तो अच्छे इंसान ना। अच्छे इंसान कभी दूसरों का बुरा नहीं करते। लेकिन बेटे, इन लोगों ने भेदभाव करके हमें जला दिया था और मैं इसी का बदला ले रहा हूँ। पापा, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही हम एक बुरे इंसान की वजह से पूरी समाज को गंदा समझने लगते हैं। हाँ बेटे, मैं तुम दोनों पर जिम्मेदारी छोड़ता हूँ। मेरे बेटे का ध्यान रखना। भाई जी, इसके बेटे की शक्ल तो आपके भाई की तरह मिलती है। हाँ भाई जी, ये कुदरत का करिश्मा है, लेकिन उस राक्षस को अब मेरा भाई ही रोकेगा।
सर सर जवानों, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? सर ये देखिए। जवान, ये कैसे हो सकता है? सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अजीम भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। जवान, इसमें अजीम का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब साफ है कि वो देश के गद्दारों से बिक चुका है। सर अगर वो बिका है तो वो बेस ही मरेगा, जैसे देश के गद्दार मरते हैं। पूरे एक हफ्ते बाद बॉर्डर में आया हूँ, कितना सुकून मिलता है यहाँ पर। सर आप ये क्या कर रहे हो? वही जो एक गद्दार के साथ किया जाता है। मतलब? तू चंद पैसों के लिए अपने ईमान से गिर गया, अपने ही देश से गद्दारी कर बैठा, अपने ही भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। सर क्या कह रहे हैं आप? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फौजियों, फौजी, तुझे क्या लगता है वो ट्रक फौजी अजीम ने उड़ाया है? नहीं, तेरे सामने वाले अजीम ने उड़ाया है। मतलब? सबर कर। हैरान मत हो, उसे हमने ही बनाया है। ब्रीम जाम। बस मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। मैं ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करता सरदार, ये हमारा काम कर देंगे। यहाँ आकर बैठो। बाबा, मैं ये चाहता हूँ कि बस मुझे पता है कि तुझे क्या चाहिए। फौजी अजीम ना, तेरा काम तो हो जाएगा, उसके साथ साथ मैं तुझे एक और तोहफा देता हूँ। अब ये और इसका बेटा दोनों मेरे कब्जे में हैं। और बात रही हिंदुस्तान की तबाही की, वो करेगा। ये मेरा बनाया हुआ एक रोबोट है, सेम फौजी अजीम की तरह। अब करेगा ये और नाम इसका बदनाम होगा। सर 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 सर, ये ऐसे नहीं मरेगा। ए, तू तो उस बाबा के कब्जे में था, लेकिन यहाँ कैसे आया? ये देख, ये मेरे दादा ने दिया था। ये जब तक मेरे हाथ में, जब तक कोई जादू मुझ पे असर नहीं करेगा। तू उस बाबा से तो बच गया, लेकिन मेरे इस रोबोट से नहीं बच पाएगा। सर ये रोबोट सिर्फ उस रिमोट से खत्म हो सकता है जो इनके पास है। ए, बता कहाँ है मेरा भाई? कितनी भी कोशिश कर ले, ना तेरा असली भाई मिलेगा और ना ये हमले रुकेंगे। या जी सर, ये सायरन किस चीज का बज रहा है? ये तो तब बजता है जब कोई मुसीबत आने वाली होती है। आने वाली नहीं, आ चुकी है। उन पाकिस्तानियों ने फिर से अपनी औकात दिखा दी। क्या मतलब सर? मतलब यही कि उनके फाइटर जेट हमारे हिंदुस्तान के एरिया में घुस चुके हैं। जवानों, समय आ गया है अब खून का बदला खून से लेने का। वो हिंदुस्तान में घुस तो गए, लेकिन वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। जी सर, आप फिक्र मत करिए, इन्हें अब हम बताएंगे कि एक हिंदुस्तानी फौजी क्या कर सकता है। जी सर, आप परमिशन दिए, हम उड़ान के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं सर, आसमान के साथ साथ इस धरती माँ पर भी खतरा है। हम आसमान को संभालेंगे, आप धरती माँ का ख्याल रखिए। ठीक है जवानों, जाओ। ये तो फौजी रोहित का बेटा है। फौजी, बुला ले अपने फाइटर्स को, वरना ये हंसता खेलता बच्चा मौत के घाट उतर जाएगा। नहीं, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, उसको कुछ मत करना। बुलाता हूँ मैं उनको नीचे। नहीं सर, ये बात हमारे देश की है।
बाबा ने कहा था तिरंगे से कोई खूबसूरत कफन नहीं होता। अगर इसको अपनाना पड़े तो खुशी खुशी अपना लेना और कभी पीछे मत हटना। पापा! बाबा बहुत मजा आया आपके साथ खेलने में। अच्छा बेटा, बाबा आप 5 साल से घर नहीं आए हो और मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं अकेला पड़ जाता हूँ।